नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अपने कार्यक्रमों में आप जानते हैं मैं बीजेपी और उसमें होने वाली घटनाओं की चर्चा तो नियमित रूप से करता हूं, लेकिन आज चर्चा करूंगा तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें उसके संगठन में होने वाले बदलावों की। मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार जो टीएमसी के सलाहकार हैं, उनके बीच हुई लंबी बैठक, इससे कयास तेज हो गए हैं कि अब पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल की जाने वाली है और ये काम अगले हफ्ते ही होने वाला है। और पिछले महीने यानी जून में ही पार्टी ने फैसला किया था एक व्यक्ति एक पद का, यानी जो सरकार में जिसके पास पद है उसके पास संगठन में नहीं रहेगा। तो इसी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए ममता ने प्रशांत किशोर के साथ विचार विमर्श किया है, अपने कालीघाट स्थित आवास पर लंबी बैठक की है। आज की चर्चा इसी पर करूंगा, वीडियो देखिए आखिर तक। और एक अनुरोध और कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। देखते रहिए आगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अगले सप्ताह ही बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक की। और आप तो जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया था और इसका नतीजा भी सामने आया। रिकॉर्ड वोटों से टीएमसी जीतकर तीसरी बार सत्ता में आई और ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के साथ अपना तालमेल और सहयोग अगले विधानसभा चुनाव यानी 2026 तक बढ़ा लिया है। यानी प्रशांत किशोर 2026 तक तृणमूल कांग्रेस का काम देखते रहेंगे, चुनावी कामकाज अपने नियंत्रण में रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे और तमाम रणनीति बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। तो अब ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और तृणमूल कांग्रेस और उसके बाहर भी इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि और इसका पता इसी से चलता है कि शुक्रवार को विधानसभा के बजट अधिवेशन का आखिरी दिन था, लेकिन मुख्यमंत्री सदन में नहीं आई। इसकी बजाय उन्होंने घर पे ही प्रशांत किशोर के साथ लंबी बैठक की, करीब 3 घंटे लंबी बैठक चली और प्रशांत के कारण ही तीसरी बार ममता को रिकॉर्ड कामयाबी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके बाद अब प्रशांत के परामर्श से ही ममता संगठन में फेरबदल करना चाहती हैं, करने वाली हैं और इसको अंतिम शक्ल दे दी गई है। इसके अलावा और ये फेरबदल केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर भी फेरबदल होगा, उसकी भी रूपरेखा तय हो गई है। और 5 जून को जो बैठक हुई थी तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर मुहर लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही इसका ऐलान किया था। इससे मतलब है कि जो व्यक्ति सरकार में मंत्री है वो किसी पार्टी में किसी जिले का अध्यक्ष या सचिव या किसी दूसरे पद पर यानी संगठन के किसी भी पद पर नहीं रह सकता। तो ये तय हो गया है। इसके बाद इसी तरह पार्टी के किसी पदाधिकारी को किसी प्रशासनिक पद पर, मिसाल के तौर पर सरकार में मंत्री या किसी निगम का प्रमुख या किसी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, इन तमाम पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। और मुख्य जो महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के पार्थ चटर्जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये नियम जिला स्तर से और ब्लॉक स्तर तक हर जगह समान रूप से लागू होगा। और लेकिन अब सवाल यह है कि नए नियम को लागू करने में कम से कम इसके लिए 4 जिलों के टीएमसी अध्यक्षों को बदलना होगा ममता बनर्जी को, या तो फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल करना होगा, क्योंकि उत्तर 24 परगना के टीएमसी अध्यक्ष ज्योति प्रिय मल्लिक फिलहाल वन मंत्री हैं। इसी तरह हावड़ा ग्रामीण जिले के जो अध्यक्ष हैं टीएमसी के पुलक राय, वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में मंत्री हैं। पूर्व मेदिनीपुर के अध्यक्ष जो हैं सोमेन महापात्र, वो सिंचाई मंत्री हैं। और पूर्व बर्दवान जिले के अध्यक्ष स्वपन देवनाथ, वो भी प्राणी संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री हैं। तो इन चारों को या तो संगठन में पद छोड़ना होगा या तो सरकार में। तो
अब पार्टी ने फैसला किया है कि सांगठनिक फेरबदल के बाद वो उपचुनाव और नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी पार्टी। और राज्य सरकार ने हाल में ही चुनाव आयोग को बता दिया है कि उपचुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बंगाल में कोरोना की हालत काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। और चुनाव आयोग उपचुनाव की जब भी तारीख का ऐलान करेगा तो सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये सब चीज़ें चल रही है। इसमें 3 घंटे तक जो बैठक हुई प्रशांत किशोर के साथ, पार्टी के नेताओं का कहना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और चुनावी नतीजों के बाद इन दोनों के बीच ये पहली बैठक थी। तो इससे काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ बदलाव होगा पार्टी में। तो देखते हैं अब कितने बदलाव आते हैं। और प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि अगर बीजेपी को 100 या उससे ज़्यादा सीटें मिल गई तो वो अपना काम छोड़ देंगे, चुनावी प्रबंधन का काम छोड़ देंगे। ऐसे में ममता और प्रशांत किशोर की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है और बदलावों का ये सिलसिला अगले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पार्टी नए जोश, नई तैयारियों के साथ उपचुनाव और नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। जब भी ऐसा कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।